तो पूरी धरती पर एक बार ये चांस जो आया है, ये पूरी धरती पे लहराएगा ये खालिस झंडा, यानी कि एक झंडे की रूपरेखा होगी, हम बताए दे रहे हैं। एक मिनट बाबा जी, आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी है पुस्तक ज्ञान गंगा में जिसके माध्यम से आपको इतना उतावलापन और इतना विवश हो गया कि मैंने नाम लेना है संत रामपाल जी का? मेरे को ये लगा कि ये सारा कालजाल है। अभी तक देवी देवता जितने भी हैं इन्होंने कोई भेद नहीं दिया, सारा कालजाल मेरे को लगा। और जुगों जुगों से मेरी अंतरात्मा करा रही है, जुगा जुगांतर हम कालजाल में भटक रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि हम बाहर निकलने का रास्ता मिला है हमें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो पुण्यात्माओं, यहाँ भगवान ने अपनी महिमा बतानी पड़ी, इस दास ने भी अपना बतानी पड़ी कि मैं उस कबीर का दास हूँ जो सारी सृष्टि का मालिक है, और वो ज्ञान और सतगुरु आज ये दास ही है। और जो सतलोक आसन भरो, तो वो सतगुरु आज ये दास है उस परमात्मा का भेजा इस कलयुग में, ये याद रख लियो। ये दास इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा है कि अपनी महिमा हमने आपको बतानी पड़ी। परमात्मा खुद आए थे, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक दनी हवरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर। पर ना समझ में आई, जब स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ऊपर ले गए, सारी स्थिति दिखाई जब छोड़ा, जब मान गए कि दो ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे आए हो जग मगदो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलनहार। जब भगवान बता रहे थे सबको, कोई नहीं माना, वो भी रामानंद ने इसलिए मारना पड़ा कि आंखों देखाया। तो पुण्यात्माओं, यहाँ भगवान ने अपनी महिमा बतानी पड़ी, इस दास ने भी अपना बतानी पड़ी कि मैं उस कबीर का दास हूं जो सारी सृष्टि का मालिक है, और वो ज्ञान और सतगुरु आज ये दास ही है। और जो सतलोक आसन भरवाला में आ जाएगा उसको यकीन भी पूरा हो जाएगा। दर्शकों, अब कुछ ही दिनों की बात है, इन सभी नकलियों को संत रामपाल जी महाराज जी का शरण ग्रहण करना पड़ेगा अगर यह अपना मोक्ष चाहते हैं तो, क्योंकि वर्तमान में मोक्ष के अधिकारी केवल और केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। सिर्फ उन्हीं के पास मोक्ष मार्ग है। अब तक सैकड़ों धर्म गुरु अपना गुरु पद छोड़कर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ चुके हैं। उन्हीं में से एक राजगिरी महात्मा जी भी हैं, जिनके बारे में आज इस वीडियो में खुलासा करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि उनको गुरु पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना पड़ा। इसी से जुड़ी देखिए यह पूरी वीडियो। बाबा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, घर का नाम पंडित राजकुमार तिवारी है, और वैसे जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मेरा कान फूंका था, तो उस हिसाब से राजगिरी महात्मा के नाम से हम जाने जाते थे। तो बाबा जी, आप कितने साल से महात्मा के रूप में रहे हैं? 38 साल पूरा हो रहा है, सन 80 के निकले हुए हैं 3 जनवरी के, ये जनवरी आने पर 38 साल पूरा हो जाएगा। सन 80 से 38 साल आपको पूरे हो गए हैं। तो बाबा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप संत रामपाल जी की शरण में कैसे आए हैं? मैं संत रामपाल शरण ऐसे आया कि मैं 38 साल तक भटकता मैंने परशुराम जी से अनुरोध किया था कि, और माँ रेणुका से, कि मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारा रास्ता आगे का खुल जाए। कमल मेरे खुल नहीं रहे थे, इतनी भक्ति के बावजूद, इतना ज्ञान। मैं ऐसा इंसान हूँ कि चाहे जहाँ से शुरू हो जाऊँ, वेद पुराण तौरेत इंजिल, वहीं से शुरू हो जाऊंगा, गुरु ग्रंथ। लेकिन मूड मेरा बना होना चाहिए। मूड नहीं बनेगा, कोई अरबों खरबों रख देगा मेरे सामने तो मैं नहीं बोलूंगा। मूड की बात है। तो मैंने जब माँ रेणुका से बार बार कहा, तो भगवान परशुराम की एक बार हवा आई, उसमें वो बोले कि माँ के आगे किताब मिलेगी। वो पुस्तक मुझे रामपाल की मिल गई। वो पुस्तक मैं उठा ले गया, लोगों ने बड़ा बुरा माना, लेकिन मैंने उसके अंदर कोई भी बात बुरी नहीं देखी। मैं परमात्मा कबीर को पहले से भी जानता था, बचपन से
सत कबीर की जो वाणी है वो मेरे को हृदयंगम है अभी भी। और परमात्मा सत कबीर को हम शुरू से मानते हैं। हमने उस पुस्तक में जितनी भी वाणी पाई कोई गलत नहीं पाई, और बहुत ही अच्छा जो खोज हम नहीं कर सके वो बाबा जी ने, जबकि खोज हमारी भी बड़ी तगड़ी है, वो आगे दूंगा, आगे समय आएगा। लेकिन जो संत रामपाल की खोज है उसके बारे में हमें पहले भी बताया गया था, लेकिन कोई मान नहीं रहा था और बदनामी बड़ी चल रही थी चारों तरफ से कि ऐसे 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 प्रचार उल्टा किया गया, यानी कि किसी को सच्चाई का ज्ञान नहीं पड़ा। तो धीरे धीरे समय आ रहा है, बंदी छोड़ रामपाल जेल से बाहर आएंगे, ये भी हम आपको बता रहे हैं, हमें पता है आएंगे बाहर। और पूरी धरती पर एक बार ये चांस जो आया है ये पूरी धरती पे लहराएगा, ये खालिस झंडा, यानी कि एक झंडे की रूपरेखा होगी, हम बताए दे रहे हैं। एक मिनट बाबा जी, आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी है पुस्तक ज्ञान गंगा में जिसके माध्यम से आपको इतना उतावलापन और इतना विवश हो गया कि मैंने नाम लेना है संत रामपाल जी का? मेरे को ये लगा कि ये सारा कालजाल है। अभी तक देवी देवता जितने भी हैं इन्होंने कोई भेद नहीं दिया, सारा कालजाल मेरे को लगा। और जुगों जुगों से मेरी अंतरात्मा करा रही है, जुगा जुगांतर हम कालजाल में भटक रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि हम बाहर निकलने का रास्ता मिला है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो बाबा जी अभी आप किसके माध्यम से यहाँ पर आए हैं? ये भगत लोग मिल गए हमारे को, ऐसे ही पुस्तक मैंने देखी, यही लड़का मिला और इसी बार मेले में 2018 में अभी रेणुका में सेवा हुई है। हाँ। इससे पहले तो सारी पुस्तक ली परमात्मा के जितने, और ऐसे ही वाणी निकली, बस कैच करने वाले लोग खड़े थे। फिर मैं दूसरे दिन आया और बैठ गया, कुछ वाणी निकली तो मैं बोला भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो हम। तो साल पहले से ही 4 पुस्तकें ले गया था मैं खाटू राम के मेले से, खाटू श्याम है ना, वहाँ से 4 पुस्तकें वो मैंने मेरी बहन को दी। उसको भी बताया ये सब पूजा पाजा बंद कर, ये सब काल का जाल है, ये पुस्तक पढ़। तब उसका भी दिमाग खुला। अब वो भी कबीर साहब को मान रही है, घर में पुस्तक रखी है वो कबीर, तो उसको भी लाएंगे, नाम दिलाएंगे और भाइयों को और भी लोगों को लाएंगे। तो बाबा जी आपको नाम कब हुआ है? संत रामपाल जी की शरण आपने कब ग्रहण करी है? आज से ही। ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। आज आपने संत रामपाल जी की शरण ग्रहण करी है, तो आप ये अभी मैं आपको देख रही थी कि आप मंत्र जाप कर रहे थे, तो आपको पहले वाली भक्ति में और संत रामपाल जी की भक्ति में कोई अंतर नजर आया है? मेरे को इसमें मजा आ रहा कि इसमें तो जितने देवता हम पहले बजते थे वो तो सब इसमें बैठे हैं, लेकिन वो तरीका गलत था, ये तरीका सही मिला। ठीक है बाबा जी। ये हृदय कमल खोलने का तरीका है, वो तरीके हृदय कमल को नहीं खोल पा रहे थे। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? हम तो आनंद में है, पहले से ज्यादा आनंद में है। अच्छा बाबा जी आप ये बताओ, आप पूरे समाज को और पूरे संत समाज को और पूरे भगत समाज को बोलूंगा, मैं वो इंसान क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरे विश्व को संदेश दूंगा कि बाबा जी के पास आओ, नाम दान लो, सिर्फ उन आत्माओं को जो काल जाल से बाहर है, हंस आत्माओं को। दुनिया का ठेका नहीं लिया मैंने, वो सतगुरु को पता होगा। मैं सिर्फ उन जो आत्माएं भटक रही हैं, तड़प रही हैं परमात्मा से मिलने के लिए, मैं उनके लिए गाइड बनूंगा। अगर वो शरण ग्रहण करना चाहते हैं संत रामपाल जी की, तो वो कैसे ग्रहण कर सकते हैं? नाम दान दे और जो यहाँ का विधि विधान है वो उसको ग्रहण करें।